रियल एस्टेट क्षेत्र समुदायों को आकार देने, आर्थिक विकास को गति देने और राष्ट्र के मजबूत भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये शब्द केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने 17वें NAAR इंडिया वार्षिक सम्मेलन नाविगेट 2025 को संबोधित करते हुए कहे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर रियल एस्टेट क्षेत्र की इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका है। वैश्विक प्रौद्योगिकियों को अपनाना और नवाचार को बढ़ावा देना उद्योग को आगे बढ़ाएगा। आज बहुत प्रसन्नता हो रही है कि एक ऐसा उद्योग, जिस उद्योग की बहुत बड़ी एक भूमिका है, हमको मालूम है कि अपना देश बाय 2047 हम इसको एक विशेष रूप में देखना चाहते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज की श्रेणी में विकसित भारत को हम लाना चाहते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री जी की अपील है। और इसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस प्रक्रिया का, वो है हमारी इकोनॉमिक पोजीशन, हमारी आर्थिकी क्या है, हमारा इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड लेवल क्या हो, उसी से हम अपने इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। और उस आर्थिकी को मजबूत करने के लिए इंडस्ट्री जो है, उद्योग जो है, इट इज द ओनली वे टू गेट अवर कंट्री टू दैट पोजीशन। और इंडस्ट्री में अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री है। उस इंडस्ट्री में ये जो रियल एस्टेट डेवलपर्स है, हमारा ये जो एक प्रकार का हमारा जो काम है, इसका एक विशेष महत्व है, क्योंकि इसका पोर्शन, जैसा मुझे बताया गया कि इसका कंट्रीब्यूशन टोटल इंडस्ट्री में 18% है। इट इज अ बिग चंक। तो 18% की इंडस्ट्री को अगर हम बढ़ाने में कामयाब होंगे, जिसका जो मार्केट साइज है, वो जो आज की रेट में भी ये यानी बाई 2030 जो इसका अनुमान बताया गया है, वो 85 लाख करोड़ का बताया गया है। अंग्रेजी भाषा में शब्द थोड़ा छोटा होता है, $1 ट्रिलियन, तो उसमें लगता है इट इज वन। लेकिन अगर हम अपने भाषा में बोलें तो 85 लाख करोड़, यानी 1 करोड़ करोड़ के लगभग। दैट बिग साइज ऑफ द इकोनॉमी, ये हमारे इस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश की आबादी बढ़ती जा रही है और शहरीकरण होता जा रहा है, ऐसे में जिसके पास घर नहीं है, उसके सर पर छत हो जाए तो उसकी खुशी का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। देश की आबादी बढ़ती जा रही है और बढ़ने में भी विशेष तौर पर शहरीकरण बहुत होता जा रहा है। 60s में ऐसा माना जाता था कि अपने देश की आबादी 20% अर्बन आबादी है। आज जो बढ़कर के इट्स अराउंड 35%, और बाय 2047 इट विल कम अराउंड 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन विल बी अर्बन पॉपुलेशन। तो 50% आबादी शहरों की जब हो जाएगी, तो स्वाभाविक है एक घर का सपना, ड्रीम फॉर इज ओन होम, ये बहुत बड़ा सपना परिवार का, व्यक्ति का होता है कि मेरे सिर पर छत कैसे आ जाए, घर मेरा अपना कैसे बन जाए। तो इसका स्वाभाविक रूप से जिनके पास बिल्कुल घर है नहीं, उसकी जो आकांक्षा है वो बहुत बड़ी होती है। हम लोग जैसे लोग हैं, अपने अपने घर में, अच्छे घर में बैठे हैं, हमको घर बदलने में उतनी खुशी नहीं होती है कि छोटे घर से बड़े घर में चले गए। लेकिन जिसके पास घर है ही नहीं, उसके सिर पर छत हो जाए तो उसकी खुशी का अंदाजा आप लगा नहीं सकते, इतनी खुशी उसको होती है। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बढ़ते हुए शहरीकरण को देखते हुए इनसाइट डेवलपमेंट आने वाले समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बहुत सिटीज ऐसी हैं एज ओल्ड एज 100 ईयर्स, यानी 200 ईयर्स भी पुराने शहर, बीच बीच में बनते रहते हैं, बीच बीच में नए आते रहते हैं, लेकिन लोकेलिटी अनप्लैन्ड लोकेलिटी है, वहां भी उनका रहना जो है बहुत कोई अच्छा, संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। तो ऐसी रीडेवलपमेंट ऑफ दो सिटीज, ये अपने आप में काम है। ऐसे ही बहुत से बाहर से जो लोग आते हैं शहरों के अंदर अपने रोजगार के लिए, वो कहीं ना कहीं इलीगल एनक्रोचमेंट करते हैं, झुग्गी झोपड़ी बना के बैठते हैं। एक तरफ तो हमारी हाई लेवल की इस प्रकार की बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग्स है, वहीं बीच में झुग्गी झोपड़ी भी है। तो उन लोगों को भी मकान भी हमको देना है, वहां की डेवलपमेंट भी करनी है। इन सिटू डेवलपमेंट, ये भी उसका एक अपना प्रकार है, इस पर भी हमको काम करना है, इस पर भी सब मिल करके सोचें।
आपको बता दें कि 2 दिवसीय नार्वीगेट 2025 का आयोजन नई दिल्ली के एरो सिटी स्थित JW मैरियट में हुआ, जहां उद्योग जगत के दिग्गज एक मंच पर इकट्ठा हुए और रियल एस्टेट को प्रभावित करने वाले सभी पहलुओं, निवेश के उभरते रुझानों, बदलाव में तकनीक की भूमिका और भारत में रियल एस्टेट के भविष्य को आकार देने वाली साझेदारियों पर विचार विमर्श किया गया।